कहने का मतलब ये है कि चाहे इनका क्यू फॉर्म का मसला है, चाहे इनका डब्ल्यू फॉर्म का मसला है, चाहे इनका जीएसटी का मसला है, जब सरकार की रीढ़ की हड्डी ठेकेदार है, उनके पास मशीनें उपलब्ध है, उनके पास जेसीबीज उपलब्ध है, तो उनको अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ देयर ग्रीवेंसेस शुड हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ टाइम। आज ये नौबत प्रदेश के अंदर नहीं आती। 7 फरवरी से इन्होंने प्रदेश भर में जो है वो धरना देने का और काम बंद करने का प्रपोजल रखा है, और कई जगहों से हमको सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उसको 2 दिन पहले जो है वो एडवांस कर लिया है। और बहुत से हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के हमारे जहाँ पे क्लियरेंस होनी थी बर्फ़ की, और ख़ास करके रामपुर इलाके में, चौपाल के इलाके में, रोडो के इलाके में जो स्टेट हाईवेज़ है, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ है, जिनके क्लियरेंसेस शुरू हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है। तो मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूँ कि ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है सरकार की। जब भी कोई क्लाइमेटी या जब भी कोई दुर्घटना या जब भी कोई चीज़ प्रदेश के अंदर होती है, उसके बाद ये सरकार जागती है। वही चीज़ हमको कोरोना में देखने को मिला, चाहे वो फर्स्ट वेव थी, चाहे वो सेकेंड वेव थी, और वही चीज़ आज हमको इस बर्फ़बारी के मौसम में जो है वो ठेकेदारों के लिए देखने को मिल रही है। बहुत से ठेकेदारों के हमें भी उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप इस मुद्दे को जो है वो मीडिया में उठाइए, लोगों के बीच इस चीज़ को उठाइए, और हम सरकार को भी आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि इनके जो मसले हैं उसको जल्द से जल्द जो है उसका निपटारा करवाया जा सके। वो भी प्रदेश के जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, इनकम टैक्स पेइज है, और उनका भी जो ब्रेड एंड बटर है वो इन्हीं कार्यों से चलता है। तो सरकार को इसके अर्ली रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए, और जितने भी ऐसे बड़े ठेकेदार हैं जिनके अभी तक पेमेंट्स रिलीज़ नहीं हो पाई है, उसके लिए एक कमेटी जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के अंतर्गत उसे फॉर्म कर जल्द से जल्द इसका निवारण जो है वो करवाना चाहिए, ताकि प्रदेश में जो पूरा का पूरा प्रदेश जो स्टैंड स्टिल पे आ चुका है। अभी हमें किसी साथी ने बताया कि शिमला के एंट्री पर आपके जो है वहाँ पे अंदर गाड़ियाँ लाने पे शोगी बैरियर पे जो है वहाँ पे गाड़ियाँ बंद कर दी है। अब जो टूरिस्ट जो रात भर जो वहाँ से अलग अलग इलाके से चले हुए हैं और सुबह से जो है वहाँ पे खड़े हैं आपके बैरियर्स के ऊपर, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए थी, प्रशासन को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। केवल आज के दिन शिमला के अंदर या शिमला शहर के अंदर छुट्टी घोषित कर सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। इफ़ द डिप्टी कमिश्नर इज़ थिंकिंग और इफ़ द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग कि हम आज छुट्टी कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। आपको पहले से इस पे जो है वो एक्शन लेना चाहिए था, पहले से आपके पास मशीनरी उपलब्ध होनी चाहिए थी, और पहले से आपको जो ठेकेदार है उनके साथ बात होनी चाहिए। अब होगा क्या? अब आप डबल कॉस्ट के ऊपर जो है वो आप ठेके देंगे। कितनी बारी हर बारी विधानसभा में ये मसला जो है उठता है, कितने विधायक इस मसले को उठाते हैं कि आपने जो ठेके दिए हैं उनकी कितनी बर्फ़ की कटाई हुई है, कितने किलोमीटर की हुई है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। सबसे ज़्यादा करप्शन का अड्डा अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कहीं है तो वो आपके क्लियरेंस ऑफ स्नो कटर्स का और इन मशीनों का है। कितना, क्योंकि इसका कोई क्वांटम नहीं है। कितने एरिया में कितना लेंथ ऑफ सड़क को साफ़ कर रहे हैं, कितने समय में साफ़ कर रहे हैं, कितना उसमें फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, कितना उसमें लेबर लग रही है, उसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा एक जो भ्रष्टाचार का अड्डा है वो यही है। अगर इसके लिए पारदर्शिता पे सरकार पहले से काम करती तो आज उनको बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरा आज भी मुख्यमंत्री जी से, जो खुद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री भी है, उनसे निवेदन रहेगा कि इसको प्राथमिकता पे इस चीज़ को रिजॉल्व करें। जो उनके एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ बैठे, जो उनका पुराना बकाया है उनको जल्द से जल्द दे। उनके जो क्यू फॉर्म है या दूसरा जो एक्स फॉर्म है, डब्ल्यू फॉर्म है, उसको जो है जल्द से जल्द उनके जीएसटी के मसलों को रिजॉल्व करें और इन चीज़ों को प्रदेश के अंदर देखें।